हेलो एवरीवन, डिवाइन टर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। ओके सो अभी हम देखेंगे आपके पर्सन को क्या उनके मन में चल रहा है। ओके एंड जो भी लोग रीडिंग देखने आते हैं वो प्लीज़ रीडिंग देखें। कुछ एक दो लोग होते हैं वो कोई नॉट एवरीवन बट उनका बड़ा क्यूरियोसिटी होती है कि मैम आप वहाँ क्यों नहीं देख रहे हो, आप यहाँ क्यों देख रहे हो। ऐसा है कि मैं अपने आप को देखूंगी तो मुझे नज़र लग जाएगी, इसलिए मैं अपने आप को नहीं देखती हूँ, यू नो। इसीलिए मैं अपने आप को नहीं देखती हूँ। अगर मैं अपने आप को देखूंगी तो मुझे नज़र लग जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा दूसरी तरफ देखती हूँ और उस तरह से देख करके बात करके रीडिंग करती हूँ। दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बस रीडिंग पर ध्यान दें और रीडिंग सुने। आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या है हम यहाँ देखेंगे। और अच्छा सा रिस्पॉन्स आ रहा है। रात को जो रीडिंग होती है मैंने ज़्यादातर उसको लाइव करना शुरू कर दिया इस चैनल पर भी, तो आप लोग अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट ही हुआ है, सो जस्ट एंजॉय द लाइव। और पर्सन की करेंट फीलिंग्स, क्वेश्चन भी लेते हैं, बातचीत भी करते हैं। चलो अभी स्टार्ट करें इस रीडिंग को। देखेंगे कि भाई आपके पर्सन को क्या सोच रहे हैं वो इस समय पर। तो भाई 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है भाइयों बहनों। 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे इसलिए देखना पड़ता है कार्ड वो सही दिख रहे कि नहीं, ठीक है। एंड जस्टिस का कार्ड है। ओके यहाँ पर है डेथ का कार्ड, द एम्प्रेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, डेविल, द सन एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके सबसे पहले अगर हम राशियों की बात करेंगे तो यहाँ पर हैं सभी राशियाँ, चारों ही एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ, सभी राशियों के लोग हैं। और यहाँ जो कार्ड्स आ गए हैं, द वर्ल्ड है, क्वीन ऑफ कप्स है एंड हियर इज द 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके तो यहाँ ये जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। देखो प्यार तो इनको बहुत है आपसे। ये आपके प्यार को कनेक्ट मतलब भले ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है लेकिन ये पर्सन आपके प्यार को नहीं भूल पा रहे हैं। आपका जो प्यार है इनको लेकर के वो उसको भुला नहीं पा रहे हैं, उसको याद रखे हुए हैं। और उनको ये चीज़ फील हो रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया में भी घूमा है तो वो आपके जैसा पर्सन तो नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाना इनको पेनफुल लग रहा है और इस पर ना जाने का रीज़न आप हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये नो कांटेक्ट में है बट ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी वजह से गए हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, यहाँ लड़ाई हुई है आप दोनों के बीच में, किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट, और जिसको आप जीत गए। आपको लगा कि आपकी जीत हो गई है लेकिन जीत नहीं हुई, आपकी हार हो गई है। क्योंकि ये पर्सन जो है ना आपसे डिस्टेंस में चले गए और अब ये डिस्टेंस जो है आपको लग रहा है कि ये पर्सन किए हुए हैं बट ये पर्सन आपकी वजह से ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में बने हैं, आपसे डिस्टेंस में हैं। क्योंकि आप इनको वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पाए, यानी मतलब हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है क्योंकि इनको नहीं लग रहा है कि ये आपके उन शब्दों को बचा पाए हैं। जो बातें आपने इनसे कही वो उनके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप इनसे अब भी जानना चाहते हो कि ये नो कांटेक्ट में क्यों गए हैं या लड़ाई क्यों हुई है, तो ये याद रखना कि ये अपने ऊपर ले लेंगे इस बात को कि हाँ भाई तुम यही सोचो कि मेरी वजह से गए हैं। आप अपनी गलती को ध्यान नहीं दे रहे हो और इनको लग रहा है कि ठीक है, अगर आप अपनी गलती पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो इट्स ओके, आप अपनी गलती पे ध्यान नहीं दीजिए। एक दिन तो आपको रियलाइज़ होगा कि गलती किसकी है, ठीक है। आज ऐसा लग रहा है ये गलती को रियलाइज कराना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड है और ये शांत हैं और ये शांति से बने हुए हैं, शांति बना कर रखे हुए हैं, ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे हैं, ज़्यादा कुछ बातें फील नहीं कर रहे हैं। और इनको लग रहा है कि अगर आप
अगर आप इस समय पर इस तरह की सिचुएशन को फील करना चाहते हो कि भाई तू बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं है, तुम बहुत बेकार इंसान हो, तो ये इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। ये इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने वाले हैं। डेफिनेटली डेथ का यहाँ कार्ड है और ये कार्ड ये चीज़ को दिखा रहा है कि ये आपके सामने प्रूव कर देना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सन है। आपको इनके जैसा पर्सन भी कोई नहीं मिलेगा। अगर आपके जैसा पर्सन इन्हें नहीं मिलेगा तो आपको भी नहीं मिल सकता इनके जैसा पर्सन। और ये इस चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं क्योंकि आप भी इनको मिस कर रहे हो, आप भी इनके बारे में सोच रहे हो, आप भी इनके बारे में इस तरह से फोकस करे हुए हो कि ये पर्सन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था, ये पर्सन मुझे चाहिए है। आप भी इस सिचुएशन को फील कर रहे हो, आप भी इस सिचुएशन को पसंद कर रहे हो, आप भी चाह रहे हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए। आप भी इस सिचुएशन को फील कर रहे हो। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग जहाँ पर भी आ जाएगी आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। आपके पर्सन और आपके बीच में अभी भी वाक युद्ध हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इनको भी पता है कि जब भी हम लोग आमने सामने पड़ेंगे हमारे बीच में लड़ाई होगी, ये पक्का है। हमारे बीच में युद्ध होगा, ये पक्का है, क्योंकि आप अपनी गलती नहीं मानेंगे, ये अपनी गलती नहीं मानेंगे। और इसी वजह से आप दोनों के बीच में एक क्लैश आएगा, एक ऐसा सिचुएशन आएगा जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को क्रिएट करेगा। ठीक है, इस तरह की बात यहाँ पर दिख रही है। अब डेफिनेटली ये पर्सन इस तरह की सिचुएशन को फील कर पा रहे हैं कि ये आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें कह नहीं पा रहे हैं, ये आपके बारे में बहुत सारी बातें कह नहीं पा रहे हैं। इनको ये लग रहा है, ये इस तरह की सिचुएशन को फील कर रहे हैं, ये आपको प्यार दिखाना चाहते हैं। इनको लग रहा है लड़ाई हो जाए, भिड़ाई हो जाए, प्यार भी दिखाएंगे और बात को क्लियर भी करेंगे। लेकिन थोड़ा एक ईगो है, आप दोनों में ही ईगो की प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं करूँगी क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हैं तो आपको बढ़िया कुछ आपके बारे में नहीं बताएं और सिर्फ आपके पर्सन की अच्छाई बुराई बता दें। देखो तुम्हारे अंदर भी कमी है और कहीं ना कहीं ये कमी आपके रिलेशन को ख़राब करती है। आपके अंदर भी ईगो का प्रॉब्लम है और ये ईगो ही आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर रहा है और ये ईगो की वजह से दिक्कत आ रही है। हालांकि आपके पर्सन को आपकी एडिक्शन हो रही है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको याद करके, कुछ लोग जो एडिक्शंस कर लेते हैं वो वाले लोग आपको याद करके एडिक्शन कर रहे हैं, आपको याद करके आगे मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ना, जो भी एडिक्शंस के कई सारी चीज़ें होती हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, वो सारी चीज़ें वो आपके लिए कर रहे हैं। ये फिर भी आपके सामने एक इनको उम्मीद है कि चीज़ें ठीक होंगी। इनको एक ये उम्मीद है कि एक दिन आपको रियलाइज़ होगा, अपनी गलती का एहसास होगा और आप वापस आओगे। और जब तक आपको एहसास नहीं होगा तब तक ये कुछ नहीं करना चाहते, ये नो कांटेक्ट में ही रहना चाहते, ये कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। इनको ऐसा लग रहा है ये अपने दिल में अपनी बातें छुपा कर रखना चाहते हैं, ये अपनी बातें दिल में छुपा के रखना चाहते हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। अब आप इस चीज़ को लेकर के फोकस कर सकते हो, आप इस चीज़ को लेकर के परेशान हो सकते हो कि ये पर्सन मेरे से कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये पर्सन मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसी की वजह से आपका और आपके पर्सन के बीच में तनाव पैदा हो रहा है। लेकिन ज़रूरी है कि आप दोनों इस पर वर्क करें, आप दोनों इसके ऊपर काम करें, आप दोनों इस सिचुएशन पे काम करें, ऐसा लग रहा है। और ये सिचुएशन पर काम करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, इस सिचुएशन पे काम करेंगे तभी कुछ होगा, इस सिचुएशन पे काम करेंगे तो ही कोई चीज़ आगे बढ़ सकती है, आपको ऐसा ही फील होगा। और ये पर्सन जो हैं आपके साथ में जुड़ेंगे तभी आप इनके लिए अच्छा फील कर पाओगे। यानी कि कुछ ना कुछ सिचुएशन आप दोनों के बीच में गलत है, गंभीर है, उसको मिलके बैठ के एक्सेप्ट करना कि भाई तुम्हारी ये गलती है, मेरी ये गलती है, मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। और यही एक्सेप्टेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो चीज़ें गड़बड़ होंगी। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए, बातों को एक्सेप्ट करना सीखिए, निकलना सीखिए। बातें रिलेशन को ख़राब, हम सिर्फ अपने आप को अच्छा समझते रहे, अगले की दुख तकलीफ को ना समझें तो वो भी गलत है। दोनों को अपनी अपनी बातों को समझाना चाहिए। ठीक है, तो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आप अगर सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग तो उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं।
और आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरी दूसरी चैनल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।